आरबीएल बैंक में वीकेंड में काफ़ी सारी न्यूज़ आई हैं। जैसे कि पहले की न्यूज़ आया था कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीएल बैंक के न्यू डायरेक्टर अपॉइंटमेंट किया है। फिर आरबीएल बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो ऑलरेडी एमडी सीईओ थे उनको रिप्लेस किया, मतलब कि वो लीव किए और चेंजेस हुए, काफ़ी सारे न्यूज़ आने लगे। फिर सडनली संडे को शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सब कुछ सोर्सेज से न्यूज़ आ रही है कि राकेश झुनझुनवाला और दामानी जी 10% तक का स्टेक बाय करना चाहते हैं। ये अभी तक सोर्सेज से न्यूज़, कंफर्म न्यूज़ नहीं है, बट इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि क्या सोर्सेज कह रहे हैं। ठीक है, और भी जो भी न्यूज़ है उसको मैंने पूरी और टाइमलाइन के साथ बहुत ही अच्छे से डिटेल में मैंने बनाया। काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे है, बट इस तरह से टाइमलाइन में किसी ने नहीं बनाया होगा। तो मैंने थोड़ा ट्राई किया है कि सारे डेटा इकट्ठा कर लूँ और एकदम टाइम वाइज बताऊँ कि कैसे कैसे न्यूज़ आए, उसका क्या इम्पैक्ट फाइनल आएगा और क्या सटीक न्यूज़ है, क्या र्यूमर्स है, किस तरह से रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर, मेरा नाम है रंजीत और मैं हूं आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। आज हम इस वीडियो में आरबीएल बैंक के लेटेस्ट न्यूज़ पे देखेंगे कि क्या क्या न्यूज़ आ रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वीकेंड में ही बहुत सारे न्यूज़ आए हैं, लेकिन इस न्यूज़ का कुछ हिस्सा जो है वो 2021 के ही जून मंथ में भी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो न्यूज़ आया था वो 4:47 के आसपास आया था। यहाँ पे जो भी मैं ये टाइम डाला हूँ ये बीएससी पे रिपोर्टिंग की टाइम है, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ना रिपोर्ट करना पड़ता है जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है उसको, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट का या फिर जो भी अनाउंसमेंट है उसको रेगुलेशन 30 के अंदर रिपोर्ट करना होता है एक्सचेंज पे। तो 25 दिसंबर क्रिसमस का डे था, सैटरडे के दिन आरबीआई ने अपॉइंट किया था एक न्यू डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट किया। ये एक आरबीआई का ही एम्प्लॉई है, मिस्टर योगेश कुमार दयाल है। तो इनको अपॉइंट किया आरबीएल बैंक के अंदर एक एज एडिशनल डायरेक्टर। देखो आरबीआई ना कभी भी किसी बैंक में ऐसे डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं करता। जब भी उनको कुछ ऐसा लगता है कि हाँ इस बैंक में हमें कुछ चेक करना चाहिए कि कुछ ऐसा तो हो नहीं रहा है, जैसे कुछ भी, मतलब मैं कह नहीं रहा हूँ कि निगेटिव ही होगा, बट कुछ भी डाउट होता है तो इस तरह का काम करती है। और इन्होंने इसको 2 साल या फिर अगले ऑर्डर तक के लिए अपॉइंट किया है। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे टाइम के लिए। ठीक है, तो 2 साल यानी कि 2023 दिसंबर तक के लिए अपॉइंटमेंट हुई है इनकी। तो ये थोड़ा सा एक मतलब कि कंसर्निंग बात है। काफ़ी सारे ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आ रहा था कि पहले यस बैंक, डीएचएफएल, धनलक्ष्मी बैंक, इस तरह के कुछ बैंकों में भी इस तरह का काम हुआ और उसके बाद उनका काम तमाम ही हो गया लगभग। तो ऐसा भी हम लोग नहीं कह सकते, और भी कई बैंकों में इस तरह से सिचुएशंस हुई हैं, लेकिन हर बैंक का उस तरह से मतलब नहीं होता है कि वो बहुत ही शेयर प्राइस उनके फॉल जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ज़रूरी नहीं है, कुछ पॉजिटिव भी होता है। तो उतना भी सीरियस कंसर्न नहीं है जब तक कि कुछ फिशी मिलता नहीं है, कुछ ऐसा सीरियस चीज़ें निकल कर नहीं आती है। तो अभी ये अपॉइंटमेंट हुए, अब इनको कुछ भी चेक कर सकते हैं बुक, और जो भी आरबीएल बैंक का बुक्स हैं उनको चेक कर सकते हैं और उसमें चेक कर सकते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हुआ क्या कि इनको अपॉइंटमेंट करना पड़ा। तो देखो इसकी कहानी जो है ये करंट जो एमडी सीईओ थे इनके कारण हुआ। एक्चुअली क्या था कि 2021 में ही जून के महीने में आरबीएल बैंक ने रिक्वेस्ट किया था आरबीआई से कि इनका जो टेन्योर है इसको एक्सटेंड कर दिया जाए। तो आरबीआई ने सिर्फ इनको 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया, मतलब कि 1 साल तक ही ये और अपने पोजीशन पे रह सकते थे। मैं पुराने वाले की बात कर रहा हूँ। तो ये अभी इनका 6 महीना बाकी था, बट इन्होंने कल इस न्यूज़ के जस्ट बाद ही, कुछ देर बाद ही, यहाँ पे टाइम आप देख सकते हो 8:30 बजे के आसपास, इन्होंने खुद ही लीव कर दिया एज अ एमडी सीईओ आरबीएल बैंक का। और इन्होंने बोला मेडिकल इशू के कारण लीव कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मेडिकल इशू था, पता नहीं क्या था, बट इन्होंने लीव कर दिया। इनका 6 महीना भी बाकी था और जस्ट इस न्यूज़ के बाद इन्होंने लीव कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, अब देखो ये जो चीज़ है ना ये थोड़ा मतलब कंसर्न इन्वेस्टर्स को कर सकती है कि ये सडनली क्यों लीव कर गया और ये क्यों डायरेक्टर्स को एक नया अपॉइंटमेंट हुआ और ये क्यों एक्सटेंड करना चाह रहे, आरबीआई ने क्यों नहीं एक्सटेंशन दिया। तो अगर आप शेयर प्राइस भी देखोगे तो जब से ये न्यूज़ आई थी, जून 2021 में न्यूज़ आई थी कि इनको सिर्फ 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया जाएगा, तब से शेयर प्राइस उस हाई को तोड़ नहीं पाया था और बहुत ज़्यादा शेयर प्राइस में और डाउनसाइड दिखा जा रहा था। तो ये जो हाई है वो अभी तक ब्रेक हुआ नहीं था जून 2020 जबकि 2021 का, जबकि उसके बाद से बैंक निफ्टी काफ़ी सारा हाई बना चुका था, बट आरबीएल बैंक अंडर परफॉर्म कर रहा था। इसके बाद साथ साथ ही लगभग एक न्यूज़ और आई कि अब जो अब क्योंकि एमडी सीईओ कोई तो बनेगा ना, तो जो अभी करेंटली डायरेक्टर थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर राजीव आहूजा, उनको
करेंटली बस इंटरीम एमडी सीईओ बनाया गया, ठीक है। यहाँ पे इंटरीम उन्हें बनाया गया, उन्हें परमानेंट अभी नहीं बनाया गया। बट उसके बाद ही कुछ समय बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने राजीव आहूजा जी जो हैं, इन्होंने कहा कि पहले से ही सक्सेशन प्लान चल रहा था। जब ये हुआ था कि सिर्फ 1 साल के लिए ही एक्सटेंशन मिला है, तो उसी समय से सक्सेशन प्लान चल रहा था और बोर्ड ऑलरेडी इनको मतलब सेलेक्ट कर चुकी थी कि आप ही बनोगे एमडी सीईओ। तो ये इन्होंने अपना मतलब बोला है, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो ये इंटरीम ही है, ठीक है, अभी ये परमानेंट नहीं हुए। और इस बीच एक और न्यूज़ आती है 12:30 26 दिसंबर को, यानी कि संडे को ये न्यूज़ आती है कि जो बैंक की यूनियन है, इन्होंने ये ट्विटर पे भी आप इसे चेक कर सकते हो, मैं इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को और फाइनेंस मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है कि वो इंटरवीन करे कि आरबीएल बैंक में कुछ पंगा चल रहा है, क्योंकि इतने सारे सडनली चेंजेस हुए ना, तो जो बैंक यूनियन होते हैं उन सबको डर लगने लगा, एम्प्लॉयज़ को, डिपॉजिटर्स को। तो उन्होंने यहाँ पे चिट्ठी लिखी है कि क्या चल रहा है आरबीएल बैंक में, उसको इंटरवीन करे। फाइनेंस मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी गई है। तो अब देखते हैं फाइनेंस मिनिस्टर क्या आगे रिप्लाई देते हैं। और फिर इसके बाद ये सब चीज़ हो रही थी, इसी बीच में CNBC TV 18 की तरफ से एक ट्वीट आता है कि RBI सोचे, यहाँ पे मेरे वर्ड्स को और यहाँ पे इस स्क्रीनशॉट को जो कि ट्विटर से निकाला गया है और CNBC TV 18 के ही ट्विटर हैंडल से, जो कि वो ट्वीट अब डिलीट हो चुकी है। उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर चुकी है, लेकिन उसका लिंक है तो मैं लिंक डाल दूंगा डिलीटेड ट्वीट कहीं। तो RBI सोर्सेज से पहले उन्होंने बोला था कि राकेश झुनझुनवाला और राधा कृष्ण दमानी ये दोनों 10% स्टेक बाय करने वाले हैं आरबीएल बैंक में। रिक्वेस्ट किए, बाय करने वाले नहीं, रिक्वेस्ट किए आरबीआई से। अभी कुछ ऐसा कंफर्म नहीं हुआ है और अभी तक ना ही राकेश झुनझुनवाला ने कुछ रिप्लाई दिया, ना ही किसी ने रिप्लाई दिया। बट ये ऐसा र्यूमर था और ये RBI सोर्सेज टू CNBC TV 18 था। बट ये ट्वीट डिलीट हो गया और बाद में ये वाला ट्वीट आया जहाँ पे RBI को मिटा दिया गया और सिर्फ सोर्सेज ने लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये सोर्सेज से न्यूज़ है। और वही सारा चीज़, वही बातें सेम टू सेम है लगभग, आप देख सकते हो। बट यहाँ पे RBI सोर्सेज हटा दिया गया। तो इस तरह के र्यूमर्स और ट्वीट पे मैं तो भरोसा नहीं करता। बट जब तक कंफर्म न्यूज़ नहीं आता मैं तो, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी न्यूज़ भी क्या है कि रिक्वेस्ट की RBI से, RBI ज़रूरी नहीं अप्रूव कर दे, ठीक है। तो इस तरह की न्यूज़ से केयरफुल रहें, ठीक है, जब तक कोई कंफर्म न्यूज़ आता नहीं है। तो अब जो डिपॉजिटर्स हैं और शेयर होल्डर्स हैं वो सोच रहे होंगे करना क्या चाहिए। तो देखो, डिपॉजिटर्स के लिए तो अभी पैनिक वाली कुछ भी बात नहीं है, ऐसा कुछ निकला नहीं है अभी तक, स्कैम ऐसा कुछ है नहीं, ना हो तो ही अच्छा है सभी के लिए। बॉन्ड होल्डर्स के लिए भी अभी तक कुछ भी ऐसा सीरियस निकला नहीं है। बट शेयर प्राइस हो सकता है कि मंडे को थोड़ा सा ऊपर नीचे हो। तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं वो अपना रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, उनको स्टॉप लॉस लगाना है स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आपने बड़ी पोजीशन ले रखी है तो उसको हेजिंग वेजिंग कर सकते हैं। बट केयरफुल और कॉशियस आपको रहना पड़ेगा। न्यू ट्रेडर इन्वेस्टर्स जो है उनको तो बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। कई लोग अब ट्राई करेंगे इसमें इंट्राडे करने का, कॉल पुट ऑप्शन फ्यूचर, तो वो सब बिल्कुल भी अवॉइड करें। खासकर जो बिगिनर्स हैं जिनको इस तरह का सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं पता कि आगे क्या क्या न्यूज़ आ सकती है, उन्होंने इन 3-4 न्यूज़ में से किसी एक न्यूज़ को पढ़ के वो रिएक्शन करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ हैं, शेयर प्राइस अप एंड डाउन दोनों मूव कर सकता है, ठीक है। तो केयरफुल रहें। आई होप मैंने जो भी मेन न्यूज़ है सबको कवर यहाँ पे किया। अगर कोई न्यूज़ मिस हो गई है या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करें, और इस पर कोई और अपडेट आता है तो मैं कम्युनिटी सेक्शन या इस वीडियो के कमेंट में डिस्कस कर लूँगा, या फिर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। योर फिंसर करके टेलीग्राम ग्रुप है और नीचे लिंक भी दिया हुआ है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जो भी नए लोग हैं जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या फिर अपने आप पुराने ब्रोकर से परेशान हो, तो आप हमारे साथ भी डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। मोतीलाल ओसवाल में मैं डीमैट अकाउंट खोलता हूँ, जहाँ पे 1000 का जो AMC चार्जेस है वो बिल्कुल ही अब फ्री हो रखा है, और लाइफ टाइम AMC भी अवेलेबल है। तो उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं पता करने के लिए, मेरा यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। बाय बाय।